Hello friends, welcome back to the channel eSmart Center. So we were doing exercise 10.2 of chapter 10 and so today we are on the fourth question of exercise 10.2 and the question is prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. हमें क्या प्रूफ करना है कि जो डायमीटर के एंड पे जो दो टेंजेंट्स बनेंगे वो आपस में पैरेलल होंगी. उसको ड्रॉ कैसे करेंगे. ये सर्कल है, दो टेंजेंट्स और डायमीटर के एंड पे बनी. ये जो दो टेंजेंट्स हैं वो डायमीटर के एंड पे बनेंगी तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा. और हमें प्रूफ करना है कि ये ए बी ले लेते हैं और इसको सी डी ले लेते हैं. ये पॉइंट ई एंड दिस पॉइंट वी टेक एज एफ. हमें प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी. गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स एंड ई एफ इज अ डायमीटर. हमें प्रूफ करना है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. कैसे करेंगे, देखो हमें पता है ई एफ डायमीटर है और ए बी और सी डी दो टेंजेंट्स हैं. अगर ई एफ डायमीटर है तो ओ ई क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी. और अगर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1 जो कि कहती है दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा. क्यों, सेम रीज़न, रेडियस है और ये टेंजेंट है तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. और अगर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं, मतलब इक्वल एंगल्स हैं और सेम लाइंस के बीच में हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और हमें पता है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल हैं तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल. तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, वी नो दैट ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड OF is perpendicular to CD. थ्योरम 10.1 जो कि कहती है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. इतना क्लियर है, ठीक है. अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो ये 90 डिग्री हो गया, तो हम बोल सकते हैं CFO इज इक्वल टू एंगल OEB is equal to 90 डिग्री. ठीक है. एंड एंगल CFO एंड एंगल OEB आर इक्वल. और ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जो दो लाइंस के बीच में होते हैं और एक ट्रांसवर्सल के अपोजिट होती हैं. जैसे ए बी और सी डी क्या हुई, दो लाइंस हुई. ई एफ हम ट्रांसवर्सल अगर इसको माने तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट हो गए. और इंटीरियर मतलब अंदर है, दो लाइंस के बीच के एंगल्स हैं, तो ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देयरफॉर वी कैन से that AB is parallel to CD. क्लियर है, इतना ही मैंने समझाया था, उसको मैंने थियोरेटिकली लिख दिया. क्या बोला था मैंने कि ये OE परपेंडिकुलर है AB के, OF परपेंडिकुलर है CD के, थ्योरम 10.1 से. अब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD. क्लियर है. चलो, दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट जो पॉइंट टच करता है सर्कल पे टेंजेंट का, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और उस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा, हमें प्रूव करना है कि दैट पासेस थ्रू द सेंटर. जैसे ये एक सर्कल है हमारा, ये टेंजेंट हो गई और हमने मान लिया ये हमारा कोई भी पॉइंट है P, ये हमारी टेंजेंट है AB. अब देखो AB अगर टेंजेंट है, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो PM है, PM ले लेते हैं, PM इज परपेंडिकुलर टू AB.
या हम ये बोल देते हैं PM इज परपेंडिकुलर टू AB दिस साइड। हमें गिवन क्या है, AB इज अ टेंजेंट। प्रूफ क्या करना है, दैट परपेंडिकुलर ऑन AB passes through the center। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, PMA, एंगल PMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लेते हैं कि ये जो PMA है 90 डिग्री है, जो कि हमें प्रूफ करना है। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब हमें एक और चीज़ पता है दैट PM इज परपेंडिकुलर टू, हमने AB तो मान लिया, बट एक पॉइंट जो सेंटर से आएगा, ये सेंटर है हमारा OM इज परपेंडिकुलर टू AB, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। क्यों, थ्योरम 10.1 जो कहती है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, या फिर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो मतलब इससे भी हम क्या कह सकते हैं, OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकते हैं। इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। बट हमें पता है, ये देखो, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 90 डिग्री है, हम कह रहे हैं ये भी 90 डिग्री है। ये पॉसिबल है क्योंकि एंगल PMO, बट एंगल PMA इज लेस देन एंगल OMA। तो ये भी 90 डिग्री हो और ये भी 90 डिग्री हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर एंगल PMA कैन नॉट बी इक्वल टू OMA। ये PMA जो है वो OMA से छोटा है, तो दोनों 90 डिग्री के इक्वल तो नहीं हो सकते। और ये किस केस में इक्वल होंगे, तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों जो हैं कोइंसाइड करेंगे। दे आर पॉसिबल ओनली इफ OP एंड OM कोइंसाइड्स, विच इज पॉसिबल only if PM and OM कोइंसाइड। अगर ये दोनों लाइंस जो हैं कोइंसाइड करेंगी तभी ये पॉसिबल है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट OP and OMP coincide and perpendicular passes through the center। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारा एक सर्कल है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, मतलब टेंजेंट जो है वो A पॉइंट से आ रही है, मतलब ये आपका A पॉइंट हो जाएगा। और जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है वो है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो आपका सेंटर है ये 5 सेंटीमीटर है। ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस, रेडियस हमारा ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं B पॉइंट। अब देखो, we know that OB is perpendicular to AB, theorem 10.1, tangent is perpendicular to the radius। ठीक है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो ट्राइंगल बना आपका AOB, ये क्या हो गया, राइट ट्राइंगल हो गया। इन ट्राइंगल AOB, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, मतलब OA स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा OB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, OA हमें गिवन है 5 का स्क्वायर,
ए बी हमें गिवन है 4 का स्क्वायर, ओ बी हमें निकालना है और वो रेडियस है। 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस आर स्क्वायर को एक साइड रख के बाकी टर्म्स को एक साइड रख लेंगे, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो ये 9 हो गया। स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो आर आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो, सो ये था आपका आज की वीडियो में 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।